पोल हटाने के लिए सड़क के बीच में पोल लगे हैं, 20-20 फुट आगे पोल लगाए गए हैं। उसको पीछे हटाने के लिए हमने बोला कि भाई इनको अगर पीछे हटा दिया जाए तो रोड को चौड़ीकरण मिल जाएगा। ये रिक्वेस्ट दी राज्य मंत्री राजेश नागर को। उन्होंने सुनते ही, एक बार कहने से ही 20-22 लाख रुपए बिजली विभाग को दे दिए कि भाई आप इन पोलों को पीछे हटाइए। बहुत अच्छी बात है, पोल की वजह से अतिक्रमण होता है रोड के ऊपर, पोल पीछे हो जाएगा तो अतिक्रमण नहीं हटेगा, नहीं होगा। तो ये हमने बोला, उन्होंने सुना और ये बात वहाँ गई, उन्होंने बिजली दफ्तर को, विभाग को ये पैसा दे दिया और ठेकेदार काम करने भी लगा। जैसे ही वो पोल लगाने लगा, कई जगह स्थानीय समस्याएं ये आई कि वो पोल को लगा रहा था तो किसी दुकान के सामने उसका पोल आ रहा था जहाँ उसे लगाना था। तो अब बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी दुकान के सामने तो पोल नहीं लगने देगा, बिल्कुल। तो वहाँ विवाद पैदा हुआ। एक माता जी थी, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं लगने दूंगी। वहाँ बुलाया गया जनप्रतिनिधि को, आपके जो वार्ड 25 के जनप्रतिनिधि हैं, जो कहने के लिए तो जनप्रतिनिधि वहाँ सीमा चंदेल हैं, लेकिन वहाँ सीमा चंदेल नहीं जाती है, उनके ठेकेदार पति जाते हैं। वो गए वहाँ, वैसे तो उनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, कोई मतलब कुछ है नहीं वो, लेकिन फिर भी वो जाते हैं। सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। आप हर बार ठेकेदार पति कहते हैं, ये ठेकेदार पति क्या, इसका किस्सा क्या है? एक्चुअली वो ठेकेदार हैं, वो काम करते हैं, तो ठेकेदारी का काम है उनका, अपना ठेके के उनकी गाड़ियाँ चल रही हैं। अच्छा, इस वजह से ठेकेदार है और पति उनके हैं, ये तो गलत तो मैं नहीं कहता हूँ, ऐसी कोई बात। तो ये वहाँ गए और उन्होंने जाके वहाँ माता जी से कहा कि भाई पोल तो वहीं गड़ेगा जहाँ नाप आ रही है। अब देखिए, और नहीं गढ़ने देंगे तो सरकारी काम में बाधा आप डाल रहे हैं। बुला लीजिए, पुलिस को फ़ोन कर दीजिए, SHO को फ़ोन कर दिया, तो पुलिस वाले भी शायद आने वाले ही थे। माता जी और भड़क गई। उन्होंने कहा, अच्छा तेरी हिम्मत कि तू मेरे यहाँ पुलिस बुला के मुझे पुलिस की धमकी दे रहा है, तू गाड़ के दिखा पोल। अब बताइए, आप एक लोकल आदमी अपने घर के दरवाजे के आगे पोल कैसे लगने देगा? और क्या कानून में पुलिस जाके उसको धमका के ये कर सकती है क्या? क्या ये हमारा समाज इसको बर्दाश्त करेगा क्या? तो इनको वहाँ से बैरिंग लौटना पड़ा, वापस लौटना पड़ा। ये होता, अच्छा होता कि हाथ जोड़ के मना के समझा के उसकी व्यवस्था इनको निकालनी चाहिए थी। ठेकेदार ने भी काम बंद कर दिया। जब काम बंद हो गया, व्यवधान हो गया, तब हमें पता चला। फिर हम 1-2 लोग वहाँ गए, हमने माता जी की बात सुनी, उन्होंने बताई बात बिल्कुल सही थी। भाई दुकान के आगे आप कैसे लगाओगे? तो हमने ठेकेदार को बुलाया, हमने कहा भाई तू इसे थोड़ा आगे नहीं कर सकता क्या? 5-10 फुट आगे कर दे। बोलो जी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने कि नज़दीक कर दे, एक पोल एक्स्ट्रा लग जाएगा। उन्होंने कहा ये हो सकता है, तो भाई हटाओ फिर इसके सामने से। 2 मिनट का काम था, समाधान निकल गया। उन्होंने कि लगाओ पोल, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो चाहती हूँ विकास हो, कौन नहीं चाहेगा अच्छा काम हो। तो रास्ता समाधान निकला। ये समाधान निकालने का विवेक क्या आपके जनप्रतिनिधि में नहीं था?